अगर मैं डॉक्टर होती तो फ्री में इलाज करती, अगर वह तुम्हारा भाई ना होता तो मैं उसे नहीं छोड़ता, अगर मैं प्रधानमंत्री ना होता तो जनता की सेवा कैसे करता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दुनिया घूमता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं दुनिया घूम रहा होता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरे पास कार होती, अगर इंडिया मैच ना जीतती तो क्या होता। क्लियर। इस तरह के सेंटेंसेस में आप क्या कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। टाइप फर्स्ट मैं लास्ट वीडियो में करा चुकी हूँ, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ टाइप सेकंड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो नमस्कार, मैं नेहा विद्वान आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आज जब हमारी जो इमेजिनेशन होती है ना वो बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच जाती है, जब हम किसी चीज के लिए वो इमेजिनेशन करते हैं जो काम होना ही नहीं है। तो उस चीज की इमेजिनेशन जब हम करते हैं तब हम जो ये इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस होते हैं इसको टाइप 2 बोलते हैं। टाइप 2 मतलब इसमें आप इमेजिनेशन करते हो प्रेजेंट में होके, आप प्रेजेंट में हो और प्रेजेंट में वो चीज आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, वो सेम सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में कल्पना करते हो। और जब प्रेजेंट में वो कल्पना की जाती है तो उस सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें 3 तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, उसके बाद आता है पोजीशन, पोजीशन से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद आ जाती है अगर आपके सेंटेंस में कोई वर्ब है। क्लियर। तो वर्ब के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो इन तीनों पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग पे। तो स्टेट ऑफ बीइंग के हम कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। पहले एक सेंटेंस देखो, मैं एक डॉक्टर हूं। स्टेट ऑफ बीइंग की बात हो रही है ना कि मैं एक डॉक्टर हूं, तो स्टेट ऑफ बीइंग में जो बी की फॉर्म होती है वो मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। बी की जो फॉर्म होती है इज, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, इस तरह से। तो इसमें जो हमारी वर्ब है वो क्या है, मैं एक डॉक्टर हूँ के लिए हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। तो आई एम अ डॉक्टर। क्लियर। यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंडीशनल से इसका कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अगर मैं डॉक्टर होती, अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं होती। क्लियर। यहाँ पे मैं इमेजिनेशन कर रही हूँ बैठे बैठे, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, प्रेजेंट में मेरा डॉक्टरी से कोई लेना देना नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम अ टीचर। क्लियर। अगर मैं डॉक्टर होती तो फ्री में इलाज करती। क्लियर। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब इस तरह के, जब आप प्रेजेंट में वो चीज़ आपके साथ नहीं है और उस चीज़ के लिए आप इमेजिनेशन करोगे तो आपकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इफ प्लस सिंपल पास्ट में बनाओगे। पहला सेंटेंस जो इफ वाला सेंटेंस है वो आपको सिंपल पास्ट में बनाना है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाना है। इट मीन्स वुड से पहले आपका सब्जेक्ट तो होता ही है, जैसे कि सेंटेंस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस। क्लियर। तो सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो बनाते हैं, अगर मैं डॉक्टर होती, इफ आई वर आ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होती। देखो इमेजिनेशन में देखो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट होना, बी की जो फॉर्म होती है इज, आर, एम, वॉज, वर। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सिंपल पास्ट। और पास्ट की जो इज, आर, एम होता है वो बी की जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, वॉज या वर। लेकिन जब इमेजिनेशन करते हैं तो हम वॉज का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। तो इफ आई वर आ डॉक्टर। तो क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमें किसमें बनाना है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो मैं क्या होती, आई वुड क्या करती, मैं इलाज फ्री में करती। आई वुड, इलाज करने को क्या बोलते हैं, ट्रीट। आई वुड ट्रीट फॉर फ्री। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अगर वह तुम्हारा भाई ना होता तो मैं उसे नहीं छोड़ता। प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में वो उसी का भाई है, किसी और का भाई नहीं है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं अगर वो तुम्हारा भाई ना होता, कल्पना की जा रही है। तो इफ ही वर नॉट योर ब्रदर, इफ ही वर नॉट योर ब्रदर, तो आप क्या करते, आई वुड नॉट लीव हिम, मैं उसको नहीं छोड़ता। क्लियर यहाँ पे। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। अब आते हैं हम पोजीशन पे। पोजीशन क्या होता है, चलो पहले एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री ना होता तो मैं जनता की सेवा कैसे करता। अगर मैं अब नरेंद्र मोदी जी इस बात को सोच रहे हैं बैठ के आराम से, अगर मैं प्रधानमंत्री ना होता तो क्या होता। अब वो इस टाइम पे क्या है, प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं, और अगर लेकिन वो प्रेजेंट में बैठ के और कल्पना कर रहे हैं कि जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब वो प्रधानमंत्री है ना प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में बैठ के जब वो ऐसी कल्पना करेंगे जो चीज़ नहीं हो सकती, तो ऐसी तो नहीं है, अब तो वो 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। क्लियर। तो
अगर मैं प्रधानमंत्री ना होता तो मैं जनता की सेवा कैसे करता, तो वही लगाओ। इफ के बाद आपको क्या लगाना है, वर वाला। तो इफ आई वर नॉट, मैं क्या नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर, तो क्या करता, मैं जनता की सेवा कैसे करता। कैसे में क्या आ रहा है, हाउ, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले क्या आएगा, हाउ वुड आई सर्व द पब्लिक। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब बात कर लेते हैं पोजीशन के बारे में। पोजीशन होता है किसी चीज का अधिकार, और पोजीशन के लिए जब हम यूज करते हैं वो हैज, हैव और हैड होता है। लेकिन हैज और हैव का हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में हैज हैव का यूज किया था। जैसे कि मैंने सेंटेंस में बताया, इसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो पास्ट है, और पास्ट की जो वर्ब होती है पोजीशन के लिए, वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब, वो होती है आपकी हैड। क्लियर, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैड का। तो अगर मेरे पास क्या होता, पैसा होता, तो मैं दुनिया घूमता। मेरे पास फिलहाल पैसा नहीं है और मैं दुनिया घूमती। अभी प्रेजेंट में बैठ के मैं कल्पना कर रही हूँ, अगर मेरे पास पैसा होता, है नहीं, प्रेजेंट में बैठ के कल्पना की जा रही है। तो इफ आई हैड, पोजीशन में हम अधिकार के लिए क्या यूज करते हैं, हैड करेंगे। तो इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं क्या करती, आई वुड ट्रैवल, मैं क्या करती, मैं ट्रैवल करती द वर्ल्ड, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड। यहाँ पे क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसको हम कॉन्टिन्यूस में भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास पैसा होता, मैं दुनिया घूम रही होती। इट मीन्स यहाँ पे आप एक कॉन्टिन्यूटी दिखाना चाह रहे हो कि आप ये काम कर रहे होते, है ना। तो अगर मेरे पास पैसा होता, सेम वही, इफ आई हैड मनी आई वुड, इसके बाद आपको बी लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देना है। आई वुड बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। क्लियर, यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर मेरे पास पैसा होता तो मेरे पास कार होती। अब इन दोनों सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेगा। अगर मेरे पास पैसा होता, वो ये पैसा होने के लिए अधिकार है, यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है। इफ आई हैड मनी, तो मैं क्या करता, मेरे पास कार होती। यहाँ पे भी, इसमें भी पोजीशन नजर आ रहा है, इसमें पोजीशन नजर आ रहा है। तो इसमें आपको पोजीशन वाली जो वर्ब है, वो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली यूज करनी पड़ेगी। इट मीन्स यहाँ पे सेकंड फॉर्म वाली यूज नहीं करेंगे, हम हैव का यूज करेंगे। तो इफ आई हैड मनी आई वुड, यहाँ पे वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो क्या लगाएंगे, हम हैव लगाएंगे। इफ आई वुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होती। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव अ कार। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा पोजीशन के बारे में भी। अब बात कर लेते हैं, अगर हमारे जो सेंटेंस है उसमें वर्ब आई हुई है, इट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग की बात नहीं हो रही है, ना ही पोजीशन की बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है। वो कैसे, अब इंडिया मैच जीत चुकी है, सबको बहुत खुशी हुई है। अब मैच जीत चुकी है, फिर भी अगर इमेजिनेशन हो जाता है ना बैठ के, अगर मैच ना जीतती इंडिया तो क्या होता, है ना। तो अगर इंडिया मैच ना जीतती तो क्या होता, ये इमेजिनेशन हम कर रहे हैं बैठ के। इफ इंडिया, अब यहाँ पे कौन सा है, प्रेजेंट में पास्ट में बनाना है फर्स्ट सेंटेंस। तो पास्ट, नोट ने आ रहा है, और ने के लिए हम नेगेटिव वर्ड नोट का यूज करेंगे, और नोट आ रहा है तो वो विदाउट आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता। तो हम किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में किसका यूज करता है, डिड का। क्लियर, तो इफ इंडिया डिड नॉट विन द मैच, क्लियर, तो अब क्या होता, क्या के लिए क्या लगाएंगे, व्हाट वुड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हाट वुड हैपन, क्या होता, इफ इंडिया डिड नॉट विन द मैच व्हाट वुड हैपन, क्या होता। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और टाइप 3 नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।